खबर हजारीबाग से है, जहां हवा का रुख बदल रहा है। अर्श से फर्श का डर सता रहा है और माननीयों के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक चिंगारी सुलग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ राम राम करने को हमने वोट दिया है क्या? जमीन कारोबारी से जमीन से जुड़े नेता बने प्रदीप प्रसाद और कोरोना काल के नायक मनीष जायसवाल के खिलाफ जनता का मिजाज में क्या चल रहा है, जनता के मिजाज में सोच क्या चल रही है, इस पर एक विशेष आपको हम राजनीतिक विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। इसको समझिएगा। जनता मुझसे पहले सी सूरत मांगे। मशहूर शायर फैज अहमद फैज की ये पंक्तियां हजारीबाग की सियासत पर फिलहाल 100% सटीक बैठती है। राजनीति का ये शाश्वत नियम है कि जब जनता की नजरें फिरने लगती हैं तो किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए चुनावी अनहोनी की गुंजाइशें अचानक बढ़ जाती। इस अनहोनी का सीधा और क्रूर मतलब है चुनाव हार जाना, यानी पल भर में राजनीति के अर्श से सीधे फर्श पर आ जाना। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार की होनी तभी प्रबल होती है जब जनता के बीच उसके प्रति एक सकारात्मक सोच बनने लगती। खैर, यही सकारात्मकता हवा का रुख बदलती है और राजनीति के पंडित जानते हैं कि 50% जीत तो केवल हवा का बेहतर रुख ही दिला देता है। लेकिन आज हजारीबाग की आबो हवा में जनप्रतिनिधियों को लेकर जो नैरेटिव तैर रहा है उसने माननीयों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। कैसे, यह हम आपको बहुत विस्तार से समझाते हैं। साल 2019 में जमीन कारोबारी की तोहमत, साल 2024 में जमीन से जुड़े नेता बनकर उभरे प्रदीप प्रसाद। ठीक, प्रदीप प्रसाद का इतिहास तो यही रहा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो हवा बदलने का सबसे जीवंत उदाहरण हजारीबाग सदर के वर्तमान विधायक प्रदीप प्रसाद का राजनीतिक सफर है। कैसे? प्रदीप प्रसाद लगातार चुनाव लड़ते रहे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जब वो खड़े हुए थे तब विरोधी और आम लोग उनके प्रति तीखे कटाक्ष करते हुए कहते थे कि ये तो बड़े जमीन कारोबारी हैं, अगर चुनाव जीत गए तो हजारीबाग को ही बेच डालेंगे। लेकिन समय का चक्र घूमा और साल 2024 में जब वो बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार बने तब लोगों की सोच में गजब का यू टर्न आ गया। मूल धंधा जमीन का ही रहने के बावजूद लोगों की नजर में प्रदीप प्रसाद अचानक जमीन से जुड़े हुए एक बड़े नेता बन गए। जनता उनकी अच्छाइयों और पुराने बेहतर कार्यों को याद करने लगी और जो कल तक धुर विरोधी थे वो विपक्ष में आकर खड़े हो गए। यही अनुकूल हवा थी जिसने प्रदीप प्रसाद को जीत दिला दी, विजय श्री का ताज पहना दिया। तो प्रदीप प्रसाद हजारीबाग जीत गया। अब संकट के बीच रजरप्पा में प्रदीप प्रसाद ने महानवमी भोज करवाया। तो सवाल यह है कि क्या ये शक्ति प्रदर्शन है या फिर कुछ और है? क्या सांसद खेमे की मौजूदगी से ही हलचल और बढ़ गई है? समझिए, इसी राजनीतिक उठापटक और बिजली पानी के हाहाकार के बीच बुधवार को हजारीबाग की सियासत में एक और बेहद दिलचस्प अध्याय जुड़ गया। एक तरफ जहां पूरी जनता त्राही त्राही कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सदर विधायक प्रदीप प्रसाद अपने लाभ और लश्कर और सैकड़ों समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ अचानक रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए। मां के दरबार में माथा टेकने के बाद वहां एक भव्य सामूहिक भोज का भी आयोजन हुआ जिसमें जमकर खाना पीना सब कुछ चला। राजनीतिक गलियारों में इस पूरी टाइमिंग को लेकर बहुत सारे कयास के बादल मंडरा रहे हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। अब कैसे? चौक चौराहों पर यह चर्चा है कि क्या संकट के इस दौर में विधायक जी का ये एक सोची हुई समझी हुई शक्ति का प्रदर्शन है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस भोज में सांसद मनीष जायसवाल के धुर विरोधी और उनके खेमे के कई प्रमुख चेहरे भी विधायक प्रदीप प्रसाद के साथ हंसते, खिलखिलाते, मुस्कुराते और ठहाके लगाते नजर आए। सांसद खेमे के लोगों की इस मौजूदगी ने हजारीबाग बीजेपी के भीतर की अंदरूनी गुटबाजी और शाहमात के खेल को पूरी तरह उजागर कर दिया, जिससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि भीतर ही भीतर खिचड़ी कुछ और पक रही है।
क्या खिचड़ी पक रही है सोचिए जरा। चलिए, कोरोना के नायक मनीष जायसवाल की कार्यशैली पर अब सोशल मीडिया में तीखा प्रहार हो रहा है। हर समझिए कैसे। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का राजनीतिक ग्राफ हवा के इसी रुख पर सवार रहा है। जनता ने उन्हें विधायक के रूप में लगातार 2 बार एकदम गले लगाया, सहर्ष स्वीकार किया और तीसरी बार तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्हें देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बना करके भी भेज दिया। चुनाव के दौरान कोरोना काल में मनीष जायसवाल द्वारा किए गए सेवा कार्यों और उनके बृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की चर्चा हर जुबान पर जबरदस्त। लेकिन आज वही हवा उल्टी दिशा में बह रही। क्यों? सोशल मीडिया पर जिस तरह से सांसद की कार्यशैली को लोग परोस रहे, उससे साफ जाहिर होता है कि उनके प्रति जनता की भावना अब पहले जैसी नहीं है, बदल रही। कल तक जिन सामूहिक विवाहों को लोग उनकी दरियादिली मानते थे, आज उसे चंदे चिट्ठे का आयोजन बताकर उनकी भूमिका को नकारा जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा खानदानी व्यवसाय को संरक्षण देने का भी उन पर आरोप लग रहा है और घमंड की चौक चौराहों पर चर्चा भी हो रही है। मनीष जायसवाल जो खानदानी रूप से व्यवसायी है, व्यवसाय के बेटा और व्यवसायी पिता को साथ लेकर के ही उन्होंने हजारीबाग में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की और संसद तक भी वो पहुंचे। फिर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि आज उनके इसी व्यवसाय पर लोग विपरीत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चौक चौराहों पर लोग खुलकर ये चर्चा करने लगे हैं कि उनका सांसद होना केवल उनके निजी धंधों को प्रशासनिक संरक्षण देने के काम आ रहा है। इसके साथ ही शहर के प्रमुख मोड़ों पर सांसद को घमंडी हो जाने और आम जनता के बीच उनकी उपलब्धता कम होने के संगीन आरोप तैर रहे हैं। हालांकि सांसद की बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी इन बातों को तरजीह देती नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में दुष्प्रचार के लिए कुछ मुंह ही काफी होते हैं और एक बार बातों का सिलसिला अगर चल निकले तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल को समझना पड़ेगा। केवल भगवा झंडा और श्री राम का नारा अब काफी नहीं है और मेयर चुनाव की हार एक बहुत बड़ा सबक मनीष जायसवाल के लिए रहेगी। हजारीबाग की जागरूक जनता इस सच से वाकिफ है कि केवल बीजेपी का झंडा और श्री राम का नारा थामकर कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए अजेय नहीं हो सकता। जीतने के लिए लोगों की सकारात्मक सोच और हवा का मुकम्मल रुख सबसे जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हजारीबाग का पिछला मेयर चुनाव है, जहां सांसद और विधायक के जी जान से प्रयास करने के बावजूद बीजेपी के सपोर्टेड मेयर उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए थे। यह भी हवा का रुख ही था जो सत्ता के खिलाफ बहा था। वर्तमान परिस्थितियों को भांपते हुए यह स्पष्ट कि यदि माननीय इस जमीनी हकीकत सोशल मीडिया पर बदलते मूड और रजरप्पा में बदलते राजनीतिक समीकरणों को नजरअंदाज करेंगे तो आने वाले दिन उनकी राजनीतिक सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये एक छोटा सा विश्लेषण था हजारीबाग की राजनीति में जो चल रहा है उसका। नमस्कार, जोहार।